1948 में संशोधन करेगा। आई होप आप समझ गए। और फिर करेज टू एक्सेप्ट, यानी सरकार ने स्वीकारोक्ति का साथ दिखाया। क्या स्वीकारोक्ति का? कि तेल क्षेत्र विनियमन और विकास अधिनियम 1948 में संशोधन की आवश्यकता है। संशोधन की आवश्यकता इसलिए कि यह पुराना है, इसमें नियम कानून जटिल है और निवेशक आकर्षित नहीं हो रहे हैं। इसके साथ इसकी कुछ अन्य चिंताएं भी हैं, जैसे इसने तेल और गैस की बात की, लेकिन अब हाइड्रोकार्बन में और भी चीजें शामिल हैं, या जैसे सेल गैस, ये उसके बारे में बात नहीं करता। तो एक होलिस्टिक परिवर्तन लाने के लिए हमारे पॉलिसी मेकर्स ने स्वीकारोक्ति का साहस दिखाया। 1948 के कानून में कमी थी और डेडिकेशन टू इंप्रूव टू कीज टू सक्सेस, सुधार करने के लिए स्थान के तहत उन्होंने क्या किया, यानी यह कानून 1948 में संशोधन या विधेयक 1948 के कानून में संशोधन करने के लिए प्रपोज किया। मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा? आनंद की अनुभूति हो रही कि नहीं? यानी नीति निर्माताओं का विवेक। इसने क्या सत्य पहचाना? सत्य पहचाना कि जो पुराना कानून है तेल और गैस के अन्वेषण का, वह पुराना कानून निवेशकों को आकर्षित करने में विफल रहा है। ऐसे में निवेशकों को आकर्षित करने में विफल रहा है, ऐसी परिस्थिति में हमें एक नया कानून लाना चाहिए और वह नया कानून उन्होंने प्रपोज कर दिया है एक बिल के रूप में। इसलिए हम कह सकते हैं विवेक सत्य को पहचान लेता है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि पॉलिसी मेकर्स का विजनरी डिसीजन मेकिंग भी है, यानी ये दूरदर्शी निर्णय भी है। और ये तभी लिया जाता है जब अंतर ज्ञान और तर्क का, इंट्यूशन एंड लॉजिक का मेल होता है। इंट्यूशन एंड लॉजिक के मेल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ? इंट्यूशन एंड लॉजिक कि अगर हमें एनर्जी सिक्योरिटी प्राप्त करनी है, अगर हमें बाहर के जियोपॉलिटिकल क्राइसिस से अपनी एनर्जी सप्लाई चेन को बचा के रखना है, तो हमें स्वयं अप दीपो भव महात्मा बुद्ध होना पड़ेगा। किसमें? एनर्जी रिसोर्सेस। और हमारे पॉलिसी मेकर्स ने पहचाना एक नया बिल लाया जो रिप्लेस करेगा मेरे प्यारे बच्चों एक बहुत ही पुराने कानून को, जिसका नाम है